खरीफ का सीजन चल रहा है। इस समय देश में बड़े पैमाने पर खेती होती है। ऐसे समय में खाद कीमतों में बढ़ोतरी या खाद की किल्लत किसानों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। खाद की बढ़ती कीमतों को देखते हुए देश के कई राज्यों में किसान विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र ने देश में खाद की कमी की खबरों का खंडन किया है। कई किसान यह कह रहे हैं कि हमने तो बुआई का काम कर लिया है, लेकिन अब खाद की चिंता हो रही है, क्योंकि उनके गांव के दुकानदार खाद की कमी की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 15 दिनों में यूरिया और सल्फेट की कितनी कमी हो जाती है और कीमतें कितनी बढ़ जाती हैं। ये तो अभी की स्थिति है, लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता चला है, वो हम आपसे साझा करने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आपको मालूम होगा कि जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी या फिर हम लोग महामारी से जूझ रहे थे, तब कहा गया था कि यूरिया की दिक्कत या खाद की दिक्कत इसी कारण से है, और सरकार यह आश्वासन दे रही है कि 2025 तक में भारत खुद अपना यूरिया निर्माण करेगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन उस वक्त भी यूरिया के लिए इतनी दिक्कत हुई तो एक बहाना सरकार को मिल गया था। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वह हैरान करने वाला है। जानकारी यह मिली है कि भारत आ रहे यूरिया को चीन में बेच दिया गया है। भारत के किसानों के लिए इंडोनेशिया के पोर्ट से 78,000 मीट्रिक टन यूरिया लेकर 2 जहाज चले थे, लेकिन रास्ते में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत बढ़ गई और उसे के लिहाज में इन लोगों ने क्या किया कि दोनों जहाज़ों पर जो लदा यूरिया था उसे चीन में बेच दिया। इस हेराफेरी की वजह से जो यूरिया भारतीय किसानों को अप्रैल महीने में मिल जाती, वह जून के महीने में मिल पाई। इसके लिए सप्लायर कंपनी अंबर फर्टिलाइजर को जिम्मेदार ठहराया गया। सूत्रों का कहना है कि 20 मार्च को इंडोनेशिया के बंदरगाह से 78,000 मीट्रिक टन यूरिया लेकर 2 जहाज भारत के लिए चले थे। एक जहाज को गुजरात के मुंद्रा और दूसरे को विशाखापट्टनम के काकीनाडा बंदरगाह पहुंचना था, लेकिन इन लोगों ने रास्ते में ही कहीं डील करके चीन को यूरिया बेच दिया, जिसके बाद लोग हैरान हैं कि उस वक्त देश में किसान त्राही त्राही कर रहे थे कि उन्हें यूरिया मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल सका। और जो बातें सामने आई है वह वाकई में हैरान करने वाली है कि क्या भारत के लिए खरीदा गया यूरिया चीन को बेचना सही था, रास्ते में ही डील कर लेना ये किस हद तक सही था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार बड़े बड़े वादे करते नज़र आती है और यहाँ पे कहना रहता है कि यूरिया की दिक्कत कभी होगी ही नहीं, लेकिन आपको मालूम हो कि जब खरीफ की फसल की बुआई हो रखी है तो यह समय ऐसा होता है जब किसानों को सबसे अधिक यूरिया और सल्फेट की ज़रूरत पड़ती है। डाउन टू अर्थ के मुताबिक किसानों का कहना है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अधिक खाद खरीद कर स्टॉक कर सकें। किसान अपनी प्याज को बेचकर पैसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि कई कारकों के चलते देश में खाद की कीमतों में 2022 की शुरुआत से ही 30% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि उससे पहले 80% की वृद्धि दर्ज की गई थी। कृषि लागत में बढ़ोतरी भी बढ़ती कीमतों का कारण है। हालांकि सरकार तो बड़े बड़े वादे करने से पीछे नहीं हटती है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत को वर्ष 2025 के अंत तक यूरिया आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पारंपरिक यूरिया और नैनो तरल यूरिया का घरेलू उत्पादन देश की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहने की उम्मीद है।